साल 12 साल आपको शमशान में ही बिताने हैं, बाहर ही नहीं आना आपको वहाँ से, एक ही जगह बैठना है, ठीक है, उसी एरिया के अंदर आपको रहना है, आपको जो मिले वही खाना है, आपको नहीं मिल रहा है मत खाओ, पर आप किसी को मार नहीं सकते, आप एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें भी जीवात्मा है, तो अगर उसको तनिक मात्र भी अगर कष्ट हो रहा है तो आप दोष के भागी बनोगे। आप तोड़ के नहीं खा सकते, जो स्वयं स्वतः प्राप्त जो है आपको प्राप्त हो रहा है प्रकृति से, जो आपको खुद से मिल रहा है वो आप खा सकते हो, पर तोड़ना नहीं है उसमें भी आपको। अगर आपको लकड़ी जलानी है, धोने के लिए चाहिए, तो चिता की लकड़ियाँ उठा के जलाओ आप, ठीक है। सन्यासियों में ये होता है कि वो जंगल से पड़ी हुई लकड़ियाँ लेके आते हैं, पर तोड़ के नहीं ला सकते। उसके बाद आपको खाना है कुछ, तो आपको चाहे वहाँ पे पड़े हुए जो पिंड मिल रहे हैं वो खा लो, ठीक है। आपको शव का मांस मिल रहा है वो खा लो, क्योंकि आप उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो मर गया है, उसका वो शरीर किसी काम का नहीं है, वो पंचमहाभूतों में विलीन होना है, तो पंचमहाभूत से ही हम बने हैं, तो हमारे लिए अशुद्ध नहीं है इसलिए वो, क्योंकि हमारा शरीर अपने पास भी एक है, तो ये भी पंचमहाभूतों का ही है, तो वो भी पंचमहाभूत का बना हुआ, तो उसी को इसमें मिला रहे हैं, और वो वैसे भी अगर मिलेगा तो वैसे भी उसी में मिलेगा। आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो वही चीज़ वहाँ हो रही है, वही चीज़ हम करें, उसमें कुछ गलत नहीं होता। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए, इसलिए नहीं कि हमको कोई शौक चढ़ा है वो खाने का, लेकिन अगर उस समय वहाँ पे हमको कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जा रही है तो हम खा सकते हैं। हम उस समय ये नहीं कि हमको जबरदस्ती शव खाना है, घृणा नहीं आनी चाहिए, ये सोचकर नरभक्षियों की तरह वो शव का भक्षण नहीं करना है, सिर्फ पेट भरने के लिए, अपनी साधनाओं के लिए, ठीक है। तो वो पहले के समय पे होता था ज़्यादा कि वही खा के काम चला रहे हैं, कपाल पात्रों की शुरुआत भी वहीं से हुई थी।